अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये सांस के निज़ाम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस का अंदर ले जाना, मतलब ऑक्सीजन का अंदर ले जाना जिस्म में, फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों मैकेनिज्म को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस का अंदर लेके जाना यानी ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना एक्सपायरेशन। तो इन दोनों मैकेनिज्म का नाम होता है रेस्पिरेशन। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरह के ट्रैक्स पर मुश्तमिल होता है, दो तरह के रास्तों पर मुश्तमिल होता है। यानी सांस जो होती है इन दो तरह के रास्तों से गुजर कर हमारे जिस्म में जाती है और उस उन्हीं रास्तों से वापस बाहर आती है। तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें आता है हमारा नोज़, उसके बाद फेरिंक्स, फिर लेरिंक्स, और उसके बाद आता है ट्रेकिया। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है ट्रेकिया के आगे मजीद सब डिवीजन, ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई, एयर सैक्स वगैरह। तो हम पढ़ते हैं, ये देखें, ये है नोज़, जो भी आपको ये हाईलाइट हुआ हुआ ये है नोज़। तो नोज़ क्या होता है? द ह्यूमन नोज इज द मोस्ट प्रोड्रूटिंग पार्ट ऑफ द फेस। इट बियर्स द नॉस्ट्रिल्स एंड इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथने होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन होता है, उज़्व होता है। इट इज़ आल्सो द प्रिंसिपल ऑर्गन इन द ऑल्फैक्टरी सिस्टम। और ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम यानी देखने वाले निज़ाम में भी ये क्या है वाला, सूंघने वाले निज़ाम में भी, सॉरी, सूंघने वाले निज़ाम का भी ये बहुत प्रिंसिपल, ये बहुत बड़ा ऑर्गन है। द शेप ऑफ द नोज इज डिटरमाइंड बाय द नेजल बोन्स। हम जब जब नोज़ की शेप देखते हैं तो वो नेज़ल बोन्स को देखकर हम उस नोज़ की शेप को डिटरमाइन करते हैं या मालूम करते हैं। द नेज़ल कार्टिलेज, उसके बाद उसके अंदर जो नेज़ल कार्टिलेज होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं वो इंक्लूडिंग द नेज़ल सेप्टम, नेज़ल सेप्टम स्मैक। तो नेज़ल सेप्टम होता क्या है भला? विच सेपरेट्स द नॉस्ट्रिल्स एंड डिवाइड्स द नेज़ल कैविटी इनटू टू। ये जो सेप्टम होती है ये बिल्कुल वही सेप्टम जो हम दिल के अंदर भी पढ़ते हैं। दिल के अंदर एक सेप्टम होती है, एक दीवार होती है जो दिल को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी एक सेप्टम होती है जो नथनों को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स में। तो ऑन एवरेज औसतन द नोज ऑफ अ मेल इज लार्जर दैन दैट ऑफ अ फीमेल। यानी किसी भी मेल का जो नाक होता है वो किसी फीमेल के नाक से औसतन बड़ा होता है। तो इसका जो फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन का, द मेन फंक्शन ऑफ द नोज क्या है वाला? इज रेस्पिरेशन, सांस लेना। एंड द नेजल म्यूकोजा लाइनिंग द नेजल कैविटी एंड द पैरानेजल साइनसेस कैरीज आउट द नेसेसरी कंडीशनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। अब ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो हमारे नथनों के अंदर पैरानासिस साइंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं भला? उस हवा को क्या करते हैं? उस हवा को कंडीशन में लाते हैं, या अगर वो गर्म होती है तो उसको ठंडा बना देते हैं, अगर ठंडी होती है तो उसको गर्म कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। तो उसके बाद अगला जो इसका फंक्शन है नोज का वो क्या है? द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल को ये सेंस करता है। तो सेंस को, ये स्मेल को सेंस करता है। अगला पार्ट जो है हमारे पास होता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है भला? एपिग्लॉटिस मैंने बताया था ये एक ढक्कना टाइप हिस्सा होता है। तो द एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप इन द थ्रोट, गले में वाक़ होता है, फेरिंग्स में वाक़ होता है। दैट कीप्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, जो क्या करता है भला? खाने को हवा वाली नाली में दाखिल होने से रोकता है, एंड द लंग, और फेफड़ों में नहीं जाने देता। द फ्लैप इज मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये वाला जो होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, विद थिन विद कवर्ड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक तह होती है। तो इसका मेन फंक्शन तो हम पढ़ते हैं कि एपिग्लॉटिस हो जाए, उसका फंक्शन क्या होता है भला? जब सांस अंदर जाती है तो ये लेरिंग्स के ऊपर एक ढकना होता है, ये खुल जाता है और सांस चली जाती है ट्रेके के अंदर। और जब खाना वहाँ से गुजर रहा होता है फेरिंग्स के अंदर से, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और लेरिंग्स को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, ताकि खाना उसमें ना जाए। तो उसके बाद हमारे पास है, ये देखें, ये ब्रोंकस हैं,
ब्रोंकाइज जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया की डेवियंस को हम बोलते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाइज, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। तो ट्रेकिया जो होता है, ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकस इज अ पैसेज ऑफ एयर वे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है, सांस के निज़ाम का रास्ता होता है दैट कंडक्ट्स एयर इनटू द लंग्स, जो कि एयर को लेता है और लंग्स तक पहुंचा देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ट्रेकिया जब विंड पाइप होता है, ये क्या होता है, डिवाइड्स एट द कॉरिना इनटू टू मेन आर प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये कॉरिना लेवल पर या कैरिना लेवल पर क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। आपको पता है कि ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा लेवल पर ये डिवाइड होता है और ये दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो राइट मेन ब्रोंकस होता है ये थोड़ा वाइडर होता है, खुला होता है, शॉर्टर होता है और थोड़ा कम लंबा होता है, एंड मोर वर्टिकल और सीधा होता है देन द लेफ्ट। लेफ्ट ब्रोंकस की निस्बत ये थोड़ा सीधा भी होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है और चौड़ा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे लंग्स। तो लंग क्या है भला, द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The lungs are the respiratory organs of the respiratory system in humans and many other animals including a few fish। तो कुछ फिश की फॉर्म में, फिश की जो नस्लें हैं उनमें भी ये मेजर ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के। और उसके बाद इनकी हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ह्यूमंस हैव टू लंग्स, इंसानों में दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। दे आर सिचुएटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट। तो ये चेस्ट में थोरेसिक कैविटी के अंदर वाक़ होते हैं। द राइट लंग इज़ बिगर दैन द लेफ्ट वन। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है थोड़ा सा। विच शेयर स्पेस इन द चेस्ट विद द हार्ट, जो कि हार्ट की जो जगह होती है उसको थोड़ा शेयर करता है। द लंग टुगेदर वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 किलोग्राम। दोनों लंग्स का वजन जो होता है वो तकरीबन 1.3 किलोग्राम होता है, तकरीबन 2.9 पाउंड। तो अब दोनों लंग जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इनमें क्या होता है भला, दे कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स ऑफ एयरवेज, यानी इनके अंदर 2400 किलोमीटर्स तक की एयरवेज होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 24 किलोमीटर तक ये एयर हमारे अंदर रहती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मिकदार में, इतने वॉल्यूम में हमारे अंदर जो होते एयरवे होती है। मतलब क्या, 300 से 500 मिलियन अल्वेलाई होते हैं इसके अंदर। 300 से 500 मिलियन अल्वेलाई इसके मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर होते हैं। तो इस फेफड़े को कवर करने वाली जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं हम प्लूरा। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो इसको अच्छे से आपने असाइनमेंट बनाना है और तैयार करना है। अल्लाह हामी व नासिर।